राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। जय श्री राम। मिथिलापुरी से अयोध्या तक का मार्ग 3 दिनों में तय करके महाराज जनक के मंत्री राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। रतन जटित सिंहासन पर विराजमान महाराज दशरथ का सादर अभिवादन करने के पश्चात मिथिला के मंत्री ने कहा, हे राजन, मिथिला नरेश ने आपका कुशल समाचार पूछा है और महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से उन्होंने आपके पास ये संदेश भेजा है कि समस्त संसार को ज्ञात ही है कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं समस्त सद्गुणों से संपन्न है। राजा जनक ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी भगवान शंकर के विख्यात धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ वे राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। उस यज्ञ में महामुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुरी पधारे। राम ने धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं बल्कि उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार उन्होंने अपने अद्वितीय पराक्रम से सीता को प्राप्त कर लिया है। अतः राजा जनक ने आपसे सादर अनुरोध करते हुए ये संदेश भेजा है कि आप अपने समस्त परिजनों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं पुरोहितों तथा गुरु वशिष्ठ जी के साथ शीघ्र बारात लेकर मिथिला पधारने की कृपा करें, ताकि राजकुमार श्री रामचंद्र जी के साथ सौभाग्यकांक्षिणी सीता का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हो सके और मिथिलेश कन्या के ऋण से उऋण हो सके। इस शुभ संदेश को सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। राम लक्ष्मण की कुशलता एवं अद्भुत पराक्रम का समाचार सुनकर उनका हृदय विभोर हो गया। वे मंत्रियों से बोले, मंत्रीवर, हमारा हृदय राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए बहुत व्याकुल है, इसलिए आप शीघ्र ही परिजनों एवं दरबार के सभासदों के साथ जनकपुरी चलने की व्यवस्था कीजिए। समस्त बंधु बांधवों, राज्य के प्रतिष्ठित सेठ साहूकारों, विद्वान आदि सबको बारात में चलने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाइए। सेनापति जी से कहिए कि वे शीघ्र चतुरंगिणी सेना को तैयार होने का आदेश दें। यदि संभव हो तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हम सब लोग कल ही प्रस्थान कर सके, क्योंकि हमारे समधी मिथिला नरेश ने हमसे बहुत शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचने का आग्रह किया है। साथ ही परम पूज्य राजगुरु वशिष्ठ जी, वामदेव, जावाली, कश्यप, मार्कंड्य, महर्षि कात्यायन आदि ऋषि मुनियों से भी ये प्रार्थना करें कि वे कल प्रातः काल ही हम लोगों के लिए चलने से पहले ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर जाएं। इस बीच में हम तीनों महारानियों को ये शुभ समाचार देने के लिए जाते हैं। इतना कहकर राजा दशरथ ने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे मिथिला से आए हुए अतिथियों का उचित सत्कार करें और उनके खान पान, ठहरने आदि का समुचित प्रबंध करें। इसके पश्चात वे स्वयं राजप्रसाद के अंतपुर में पहुंच गए और तीनों रानियों को बुलाकर ये शुभ संवाद सुनाया। शीघ्र ही ये समाचार संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल गया। घर घर में मंगल गान होने लगे, नृत्य संगीत का आयोजन होने लगा। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्रीगण तथा भृत्यगण विवाह की तैयारियों में जुट गए। जन जन के मन में अद्भुत उत्साह था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्युत का संचार हो गया है। सभी लोग अभूतपूर्व दुर्गति से समस्त कार्यों को संपन्न कर रहे थे। अर्धरात्रि होते होते चलने की सारी तैयारियां पूरी होने लगी और दूसरे दिन दल बल के साथ राजा दशरथ रवाना हो गए। 4 दिनों तक चलने के पश्चात बारात मिथिलापुरी पहुंची। ये ज्ञात होते ही कि अयोध्या नरेश ऋषि मुनियों, मंत्रियों, परिजनों एवं अपनी संपूर्ण मंडली के साथ नगर के निकट आ पहुंचे हैं। मिथिला नरेश जनक अपने मंत्रियों, पुरोहितों, मुनियों, विद्वानों आदि को साथ लेकर उनकी अगवानी के लिए नगर के मुख्य द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने बड़े आदर के साथ राजा दशरथ की अभ्यर्थना करते हुए कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आपके दर्शन करके मैं कृतज्ञ हुआ और आपके पदार्पण से करने से जनकपुरी की भूमि धन्य हुई। आपने सीता को अपनी कुल वधू के रूप में स्वीकार करके मेरे वंश को सम्मानित किया है।
ये मेरा अहोभाग्य है कि आज मिथिलापुरी में महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंड एवं कात्यायन जैसे परम तपस्वी महात्माओं के चरण पड़े हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस असाधारण सम्मान को पाकर किस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करूं। इस प्रकार समस्त आगत महानुभावों का सत्कार करके महाराज दशरथ को उनके साथ आए हुए ऋषि मुनियों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं सैनिकों को जनवासे में ठहरने की उचित व्यवस्था की। जनवासे में राजा दशरथ बहुत देर तक मुनि विश्वामित्र और अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठे हुए उनके कृत्य और पराक्रम का विवरण सुनते रहे। इस विवरण को सुनकर कभी वे आनंद से रोमांचित हो जाते, कभी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबाते लगते और कभी प्रशंसा से अपने राजकुमारों की पीठ थपथपाने लगते। बातचीत करने के पश्चात भोजनादि से निर्वित होकर वे विश्राम करने चले गए। महाराज जनक के वशिष्ठ भ्राता कुशध्वज साकांक्षपुरी में रहकर राज्य का प्रबंध किया करते थे। सीता के विवाह का समाचार पाकर महाराज वे भी साकांक्षपुरी से मिथिला आ गए। अपने अग्रज महाराज जनक तथा गुरु शतानंद जी को प्रणाम करने के पश्चात वे बोले, हे भ्राता, अयोध्यापति पधार चुके हैं, इसलिए अब विवाह संबंधी कार्यों का शुभ आरंभ कर देना चाहिए। इस पर जनक जी ने शतानंद जी से कहा, हे गुरुवर, भाई कुशध्वज के कहने के अनुसार हमें शुभ रीतियों और विधि विधानों के अनुसार कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अतः शीघ्र जाकर अयोध्यापति महाराज दशरथ को राजकुमारों सहित आदर पूर्वक यहाँ ले आइए। शतानंद जी से जनवासे में महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उनसे आदर पूर्वक बोले, महाराज धीराज, मिथिला नरेश महाराज जनक अपने कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज, परिजनों एवं समस्त मंत्रियों के साथ आपके दर्शनों के लिए उत्सुक है और अपने दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए आप अपने मंत्रियों सहित पधार कर उन्हें कृतार्थ कीजिए। राजा जनक का संदेश पाकर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ, मंत्रियों एवं राजकुमारों के साथ वहां पहुंचे, जहां राजा जनक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मिथिलापति ने खड़े होकर उन सबका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए यथोचित स्थान प्रदान किया। जब सब अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो गए तो इक्ष्वाकु वंश के गुरु वशिष्ठ जी ने राजकुमारों का गोत्र पढ़ना प्रारंभ किया, जो इस प्रकार था। आदि रूप स्वयंभू ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी के पुत्र का बाण और बाण के पुत्र अनुरण्य, अनुरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र मंधाता हुए और मंधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और परसेनजित। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए। असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम असमंज था और असमंज के पुत्र अंशुमान तथा अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। इन्हीं भगीरथ ने अपने तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाया। भगीरथ के पुत्र कुकुत्स और कुकुत्स के पुत्र रघु हुए। रघु के पुत्र तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। रघु के पुत्र प्रवर्ध हुए, जो एक शाप के कारण राक्षस हो गए थे। इनका दूसरा नाम कलमाशपात था। प्रवर्ध के पुत्र शंखन और शंखन के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्र और शीघ्र के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र पुशुकु और पुशुक के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष था। नहुष के पुत्र याति और याति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र अज, अज के 10 पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के 4 पुत्र रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। इक्ष्वाकु कुल का वर्णन करने के पश्चात विशिष्ट जी ने कहा, हे राजन, अब आप अपनी भी वंश परंपरा का परिचय दीजिए, क्योंकि विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर दोनों ही कुल अपने अपने वंश का परिचय देते हैं। महाराज जनक बोले, महर्षि, आपने सर्वथा उचित बात कही। अब मैं भी अपने कुल का परिचय देता हूँ। प्राचीन काल में निमि नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनके मिथि नाम का पुत्र हुआ, जिन्होंने मिथिला बसाई। मिथि के पुत्र का नाम जनक। उन्हीं के नाम पर मिथिला के राजा लोग जनक कहलाते हैं। जनक के पुत्र उदावसु और उदावसु के पुत्र नंदीवर्धन हुए। नंदीवर्धन के पुत्र का नाम शूरवीर था। शूरवीर के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के पुत्र देवरात हुए। देवरात के पुत्र का नाम बृहद्रथ था।
बृहद्रथ के पुत्र महावीर और महावीर के पुत्र सुधृति हुए। सुधृति के पुत्र काम धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के पुत्र हैश्व और हैश्व के पुत्र मरु हुए। मरु के यहाँ प्रतिंधक की उत्पत्ति हुई। प्रतिंधक के पुत्र कीर्तिरथ, कीर्तिरथ के पुत्र देवमीड़, देवमीड़ के पुत्र विभूत और विभूत के पुत्र महेंद्रक हुए। महेंद्रक के पुत्र का नाम कीर्तिरथ था। कीर्तिरथ के पुत्र महारोमा, महारोमा के पुत्र स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा के पुत्र हर्षरोमा हुए। हर्षरोमा के दो पुत्र हुए, उनमें से बड़ा मैं हूँ और मुझसे छोटा कुशध्वज है। हम दोनों भाई इस प्रदेश में रहकर राजकाज संभालते हैं। कुछ काल पहले सांकंश्य के पराक्रमी राजा सुंधवास ने मिथिला पर आक्रमण किया। वे चाहता था कि मैं सीता का विवाह उसके साथ करूं। मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए उसके साथ मेरा युद्ध हुआ, जिसमें सुंधवा मेरे हाथ से मारा गया। तब से मेरा कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज सांकंश्य पर शासन करता है और मैं मिथिला पर। मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार रामचंद्र के साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह उनके कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण के साथ करना चाहता हूँ। मैं 3 बार इस बात को दोहराकर अपनी दोनों कन्याएं आपको वधुओं के रूप में समर्पित करता हूँ। फिर वे राजा दशरथ से कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, अब आप इनसे गोदान कराकर नांदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न कीजिए। इसके पश्चात लोक प्रचलित पद्धति के अनुसार विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। ये अवसर सर्वथा उपयुक्त एवं कल्याणकारी है। आज मघा नक्षत्र है। आज से तीसरे दिन फाल्गुनी नक्षत्र होगा। इससे अधिक उपयुक्त समय विवाह के लिए दूसरा नहीं हो सकता। आप इन दोनों भाइयों के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, स्वर्ण, तिल आदि का दान कराइए। राजा जनक की कथा समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आप और राजा दशरथ दोनों के ही कुल पूर्णतया धर्मपरायण, कीर्ति युक्त एवं सम्मान है। अतः इन दोनों कुलों में विवाह संबंध सर्वथा उपयुक्त है। सीता और उर्मिला भी राम और लक्ष्मण के सर्वथा उपयुक्त हैं। आपके कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज भी आपकी ही भांति धर्मपरायण एवं प्रतिभा संपन्न है। इनकी भी 2 रूपवती, सुंदर एवं विवाह योग्य कन्याएं हैं। हे नरश्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ उनका भी विवाह महाराज दशरथ के 2 योग्य और पराक्रमी पुत्रों भरत और शत्रुघ्न के साथ हो। विश्वामित्र की बात सुनकर जनक बोले, हे मुनिवर, आपके इस आदेश को स्वीकारते हुए मैं अपने कुल को धन्य समझता हूँ। आप भरत और शत्रुघ्न को आज्ञा दीजिए कि कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुतकीर्ति को अपनी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद मिथिला नरेश से अनुमति लेकर राजा दशरथ वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में लौट गए। दूसरे दिन चारों राजकुमारों ने याचकों को 1 लाख स्वर्ण मंडित सींगों वाली गौएं दान की और भी बहुत सारा धन, आभूषण, रत्न और ब्राह्मणों को दान दिया। दान आदि से निर्वृत्त होकर महाराज दशरथ मिथिलेश के राजभवन में जाने की तैयारी करने लगे। तभी भरत के मामा अर्थात राजा केकई के पुत्र युधाजित वहां पहुंचे। अभिवादन तथा कुशल समाचार जानने की औपचारिकता के पश्चात उन्होंने कैकेयी नरेश का संदेश देते हुए कहा, महाराज, हमारे पिताजी को भरत को देखने की उत्कट इच्छा हो रही है। अतः कृपा करके आप कुछ दिन के लिए भरत को मेरे साथ उनके ननिहाल भेज दे। इस संदेश को लेकर मैं अयोध्या गया था, किंतु वहां पर ज्ञात हुआ कि आप जनकपुरी गए हुए हैं, इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। महाराज दशरथ ने युधाजित का समुचित सत्कार किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया और फिर उन्हें लेकर ऋषियों, मंत्रियों एवं बंधु बांधवों सहित यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद नाना प्रकार के आभूषणों को धारण किए हुए रामचंद्र अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ उनके पास आकर खड़े हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने जनक के पास जाकर कहा, हे विदेहराज, महाराज दशरथ अपने पुत्रों को साथ अंदर आने की अनुमति चाहते हैं। इस पर महाराज जनक बोले, हे महर्षि, इस प्रकार अनुमति मांगकर वे मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? वे अयोध्या के ही नहीं मिथिलापुरी के भी स्वामी हैं और मैं तो उनका अकिंचन दास हूँ। आप कभी स्वामी अपने सेवक से आज्ञा मांगता है? उनसे कहिए चारों कन्याएं विवाह वेदी पर प्रतीक्षा कर रही हैं। वे निसंकोच अंदर पधारने का कष्ट करें। शुभ लगन का समय भी हो रहा है। मैं स्वयं चलकर उन्हें सादर ले आता हूँ। इतना कहकर वे महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उन सबको यज्ञ स्थल में ले आए। सबको यथोचित आसन देकर जनक ने उनकी पूजा की। फिर वशिष्ठ जी से बोले, हे ब्रह्म ऋषि, आप इन ऋषि मुनियों के साथ विवाह कार्य संपन्न कराइए। आपसे अधिक योग्य पुरोहित और कौन हो सकता है? गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और मिथिला के राज पुरोहित शतानंद विवाह कार्य संपन्न कराने लगे। सबसे पहले वैदिक विधि के अनुसार विवाह के लिए वेदी का निर्माण कराया गया। फिर अनेक प्रकार के
सुगंध युक्त फूलों से उसे सजाया गया। कुछ दूरी पर चारों ओर गमले सजाए गए, जिनमें चित्त को प्रसन्न करने वाले सुगंधित रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। वेदी के निकट कई स्थानों पर स्वर्ण पात्र में धूप, केसर, नैवेद्य, अक्षत, घी, दही, शहद आदि सामग्री रखी हुई थी। यज्ञ संपन्न कराने वाले महानुभावों के लिए कुश के आसन बिछा दिए गए। गुरु वशिष्ठ एवं अन्य महर्षियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। फिर वशिष्ठ जी के आदेश पर राजप्रसाद की महिलाओं ने जनकपुरी सीता को लाकर यज्ञ वेदी के निकट खड़ा कर दिया। उस समय सीता जी का मुखमंडल प्रातःकालीन बाल रवि की भांति अनुपम सौंदर्य से देदीप्यमान हो रहा था। नख से शिख तक वे बहुमूल्य रत्न जटित आभूषणों से सजी हुई थी। संक्षेप में कहा जाए तो उस समय सीता जी की छवि को देखकर करोड़ रतियों का संयुक्त रूप भी नगण्य प्रतीत होता था। सीता इन सब बातों से अनजान दृष्टि झुकाए एकटक पृथ्वी को निहार रही थी। महाराज जनक अपनी लाडली पुत्री सीता को श्री रामचंद्र जी के निकट खड़ा करके विनीत स्वर में बोले, हे रघुकुल तिलक रामचंद्र, मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ आपके सशक्त हाथों में सौंपते हुए ये कामना करता हूँ कि मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी होकर सदैव छाया की भांति आपका अनुसरण करती रहे। अतः कौशल्या कुमार, इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। आज से ये आपके सुख दुख की संगनी हुई। ये कहकर राजा जनक ने अंजलि में संकल्प के लिए लिया हुआ जल वेद मंत्रों से पवित्र करके हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ छोड़ दिया। महिलाएं मंगल गान करने लगी। मृदंग, दुदंबी तथा नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का सुमधुर स्वर चारों और गूंजकर इस हर्षपूर्ण घटना की सूचना देने लगा। राम और सीता के विवाह के संपन्न हो जाने के पश्चात लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया गया। राजा जनक अपने नेत्रों में स्नेहपूर्ण अश्रु भरकर बोले, हे अयोध्या के राजकुमारों, आप चारों भाई सूर्यकुल के गौरव, पराक्रमी, धर्मपरायण, तेजस्वी, सौम्य, विद्वान एवं सदाचार के गुणों से मंडित हैं। जनकपुरी के इस राजकुल की हार्दिक कामना है कि उसकी चारों कन्याएं गुण, कर्म, स्वभाव से आपके अनुकूल बनकर सब प्रकार से आपके सुयोग्य अर्धांगिनियां सिद्ध हों। इसके पश्चात वशिष्ठ जी की आज्ञा से चारों राजकुमारों ने अपनी अपनी नव विवाहित पत्नियों के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा की। विवाह संपन्न होने के पश्चात महाराज दशरथ समस्त मंत्रियों, ऋषि मुनियों और सपत्नीक राजकुमारों के साथ अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। जनकपुरी में रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल मुनि विश्वामित्र विदा लेकर उत्तराखंड की ओर चले गए। महाराज जनक ने दहेज के रूप में असंख्य दास दासियां, हाथी, घोड़े, गौए, रत्न जटित आभूषण, वस्त्र, बर्तन आदि नाना प्रकार की वस्तुएं देकर अयोध्यापति दशरथ को विदा किया और उन्हें पहुंचाने के लिए नगर के द्वार तक गए। वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ बोले, हे राजन, मुझे सब प्रकार से अपना दास समझकर मुझ पर कृपा बनाए रखिए। मैं एक बार फिर आभार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे कुल के साथ संबंध स्थापित करके मुझे गौरवान्वित किया है। मेरी कन्याएं आपकी आज्ञाकारिणी एवं दोनों कुलों का गौरव बढ़ाने वाली हूँ, यही मेरी मनोकामना है। फिर उन्होंने तथा कुशध्वज ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से चारों कन्याओं को आशीर्वाद देते हुए विदा किया। राजा दशरथ ने राजकुमारों, उनकी पत्नियों, ऋषि महर्षियों, मंत्रियों एवं परिजनों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान करते ही सभी ओर भयंकर शब्द करने वाले पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी। पृथ्वी पर विचरण करने वाले वन्य पशु उनकी बाईं ओर दौड़ने लगे। इस पर दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, ये कैसी माया है? जहाँ पक्षियों का भयंकर स्वर अपशगुन का सूचक है, वहीं मृगों का बाएं हाथ होकर जाना शुभ शकुन की सूचना देता है। दोनों प्रकार के शगुन एक साथ क्यों हो रहे हैं? महाराज दशरथ के इस प्रश्न के उत्तर में वशिष्ठ जी बोले, पक्षियों के भयंकर ध्वनि से ज्ञात होता है कि कोई भय उत्पन्न करने वाली घटना घटने वाली है, और मृग आदि पशुओं के इस प्रकार जाने से पता चलता है कि वे भयानक घटना सरलता से शांत हो जाएगी। इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। ये वार्तालाप अभी चल ही रहा था कि बड़े जोरों की आंधी आई। परिणाम स्वरूप वृक्ष पृथ्वी पर गिरने लगे। तभी राजा दशरथ को भृगुकुल के ऋषि परशुराम दृष्टिगत हुए। उनकी वेशभूषा बड़ी भयंकर थी। बड़ी बड़ी जटाएं उनके तेजस्वी मुख पर बिखरी हुई थी। नेत्रों में क्रोध की लालिमा थी। कंधे पर कठोर फरसा और हाथों में धनुष बाण थे। ऋषियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया
और इस स्वागत को स्वीकार करने के उपरांत वे श्री रामचंद्र से बोले, दशरथ नंदन राम, हमें ज्ञात हुआ है कि तुम बड़े पराक्रमी हो और तुमने शिवजी के धनुष को भंग कर दिया है और इस प्रकार तुमने अपूर्व ख्याति प्राप्त की है। मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छा धनुष लाया हूँ। ये धनुष साधारण नहीं बल्कि जमदग्नि कुमार परशुराम का है। इस पर बाण चढ़ाकर तुम अपने शौर्य का परिचय दो। तुम्हारे बल और शौर्य को देखने के पश्चात मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। परशुराम की बात सुनकर राजा दशरथ विनीत स्वर में बोले, भगवान, आप वेद स्वाध्यायी ब्राह्मण हैं। शत्रु का विनाश करके आप बहुत पहले ही अपने क्रोध को शांत कर चुके हैं। आपने इंद्र के समक्ष प्रतिज्ञा करके अस्त्र शस्त्र का परित्याग भी कर दिया है। इसलिए हे ऋषिराज, आप इन बालकों को अभिदान दीजिए। यदि आपके हाथों राम मारा गया तो इसमें कोई भी उसके वियोग में जीवित नहीं रह सकेगा। परशुराम जी ने दशरथ की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वे राम से बोले, राम, संसार में केवल 2 ही धनुष सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सारा संसार उनका सम्मान करता है। विश्वकर्मा ने उन दोनों को स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनमें से एक भगवान शिव के पास था और उसी से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तुमने उसी धनुष को तोड़ डाला है। दूसरा दिव्य धनुष मेरे हाथ में है। ये भगवान विष्णु का धनुष है। ये भी पिनाक की भांति ही शक्तिशाली है। एक बार शिव और विष्णु में भयंकर युद्ध हुआ। विष्णु को देवताओं में श्रेष्ठ मानकर शांत किया। शांत होने पर विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को धरोहर के रूप में ये धनुष दिया। अपने पूर्व पुरुषों से ये धनुष मुझे प्राप्त हुआ। अब तुम एक क्षत्रिय के नाते इस धनुष को लेकर इस पर बाण चढ़ाओ और सफल होने पर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इस प्रकार से परशुराम के द्वारा बार बार ललकारे जाने पर रामचंद्र बोले, हे भार्गव, मैं ब्राह्मण समझकर आपका सम्मान कर रहा हूँ और आपके समक्ष कुछ विशेष बोल नहीं रहा हूँ, किंतु आप मेरी इस विनयशीलता को पराक्रमहीनता एवं कायरता समझ रहे हैं और मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। लाइए, धनुष बाण मुझे दीजिए। ये कहकर उन्होंने झपटकर परशुराम के हाथ से धनुष बाण ले लिए और धनुष पर बाण चढ़ाकर बोले, हे भृगुनंदन, ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए इस बाण को मैं आप पर नहीं छोड़ सकता। परंतु धनुष पर चढ़ने के बाद ये बाण कभी निष्फल नहीं जाता। इसका कहीं न कहीं उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मैं इस बाण को छोड़कर आपके शीघ्रता पूर्वक सर्वत्र आने जाने की शक्ति को नष्ट किए देता हूँ। श्री राम की बात सुनकर शक्तिहीन हो गए परशुराम जी विनय पूर्वक कहने लगे, बाण छोड़ने से पूर्व मेरी एक बात सुन लीजिए। क्षत्रियों को नष्ट करके मैंने ये भूमि कश्यप जी को दान में दी थी। उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुमने पृथ्वी का दान कर दिया है। तभी से मैं गुरुवर कश्यप जी की आज्ञा का पालन करता हुआ कभी भी रात्रि में पृथ्वी पर वास नहीं करता। अतः हे राम, कृपया करके मेरी गमन शक्ति को नष्ट मत करो। मैं मन के समान गति से महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। मुझे ज्ञात है कि इस बाण का प्रयोग निष्फल नहीं जाता, इसलिए आप इस बाण के द्वारा उन अनुपम लोगों को नष्ट कर दे जिन पर मैंने अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की। आपने जिस सरलता से इस धनुष पर बाण चढ़ा दिया, उससे मुझे विश्वास हो गया कि आप मधु राक्षस का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। राम ने परशुराम की प्रार्थना को स्वीकार किया और उनके द्वारा तपस्या के बल पर अर्जित समस्त पुण्य लोगों को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात परशुराम जी तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों सहित राजा दशरथ ने रामचंद्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। परशुराम जी के जाने के पश्चात पत्नियों सहित राजकुमारों, गुरु वशिष्ठ, अन्य ऋषि मुनियों, मंत्रियों तथा परिजनों के साथ महाराज दशरथ अयोध्या की ओर अग्रसर हुए। मंत्रियों ने शीघ्र ही 2 शीघ्रगामी दूतों को सभी के वापस आने की सूचना देने के लिए अयोध्या भेज दिया। दूतों के अयोध्या पहुंचने तथा सूचना देने पर नगर के सभी चौराहों, अट्टालिकाओं, मंदिरों एवं महत्वपूर्ण मार्गों को नाना भांति के रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से सजाया गया। राजमार्ग पर बड़े बड़े सुर में द्वार बनाए गए और उन्हें तोरणों से सजाया गया। मार्गों में केवड़े और गुलाब आदि का जल छिड़का गया। सुंदर चित्रों, मांगलिक प्रतीकों, वंदनवारों आदि से हाट बाजारों को भी बड़ी सुरुचि के साथ सजाया गया। एक अभूतपूर्व उल्लास छा गया था सारी अयोध्या में। अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे, घर घर में मंगल गान होने लगे। ये ज्ञात होने पर कि बारात लौटकर अयोध्या के निकट पहुंच गई है तथा नगर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने ही वाली है। सुंदर सुकुमार रूपवती लावण्यमयी कुमारियां अनेक रत्न जटित वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर आगंतुकों का स्वागत करने के लिए आरतियां लेकर पहुंच गई। महाराज दशरथ और राजकुमारों के
स्वर्णिम फूलों से सुसज्जित सोने के होदे वाले हाथियों पर बैठकर नगर में प्रविष्ट होने पर चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। ऊंची ऊंची अटालिकाओं पर बैठी हुई सुंदर सौभाग्यवती रमणियां उन पर पुष्प वर्षा करने लगी। अयोध्या की नववधुएं सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति को देखने के लिए अटालिकाओं की खिड़कियां और छज्जे दर्शनोत्सुक युवतियों कुमारियों से ही नहीं वर्ण प्रौढ़ाओं और वृद्धाओं से भी खचाखच भर गए। स्वारी के राजप्रसाद में पहुंचने पर राजा दशरथ की समस्त रानियों ने द्वार पर आकर अपनी वधुओं की अगवानी की। महारानी कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा ने आगे बढ़कर बारी बारी से चारों वधुओं को अपने से लगाया और असंख्य हीरे मोती उन पर निछावर करके उपस्थित याचकों में बांट दिए। फिर मंगलाचार के गीत गाती हुई चारों राजकुमारों और उनकी अर्धांगिनियों को राजप्रसाद के अंदर ले गईं। इस अपूर्व आनंद के अवसर पर महाराज दशरथ ने दान आदि के लिए कोष के द्वार खोल दिए और मुक्त हस्त से नगरवासी ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण, रजत, हीरे, मोती, रत्न, गोए, वस्त्रादि दान में दिए। राजकुमारों को राजप्रसाद में रहते कुछ दिन आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाने पर महाराज दशरथ ने भरत को बुलाकर कहा, वत्स, तुम्हारे मामा युधाजित को आए हुए पर्याप्त समय हो गया है। तुम्हारे नाना नानी तुम्हें देखने के लिए आकुल हो रहे हैं। अब तुम कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल चले जाओ। पिता के आदेश अनुसार भरत और शत्रुघ्न ने अपनी माताओं तथा राम और लक्ष्मण से विदा लेकर अपने मामा युधाजित के साथ कैकेयी देश के लिए प्रस्थान किया। राम ने अपने सौम्य स्वभाव, दयालुता और सदाचारण से न केवल अपने प्रसाद के निवासियों का बल्कि समस्त पूर्व के स्त्री पुरुषों का हृदय भी जीत लिया। वे सबकी आंखों के तारे थे और अत्यंत लोकप्रिय भी हो गए। परिवार के सदस्य उनकी विनयशीलता, मंत्रीगण उनकी नीति निपुणता, नगर निवासी उनके शील सौजन्य और सेवकगण उनके उदारता का बखान करते नहीं थकते। इधर सीता ने के मधुभाषी स्वभाव, सास ससुर की सेवा, पातिव्रत्य धर्म आदि सद्गुणों ने भी सभी लोगों के मन को मोह लिया। नगर निवासी राम और सीता की युगल जोड़ी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। उनके प्रेम और सद्व्यवहार की चर्चा घर घर में की जाती थी। कैकेयी पहुंचकर भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ आनंद पूर्वक अपने दिन व्यतीत करने लगे। भरत के मामा अश्वपति उनसे उतना ही प्रेम करते थे जितना कि उनके पिता राजा दशरथ। मामा के स्नेह के कारण उन्हें यही लगता था मानो वे ननिहाल में ना होकर अयोध्या में हो। इतने पर भी उन्हें समय समय पर अपने पिता का स्मरण हो आता था और वे उनके दर्शनों के लिए आतुर हो उठते थे। राजा दशरथ की भी यही दशा थी। यद्यपि राम और लक्ष्मण उनके पास रहते हुए सदैव उनकी सेवा में संलग्न रहते थे, फिर भी वे भरत और शत्रुघ्न से मिलने के लिए अनेक बार व्याकुल हो उठते थे। समय व्यतीत होने के साथ राम के सद्गुणों का निरंतर विस्तार होते जा रहा था। राजकाज के समय निकालकर आध्यात्मिक स्वाध्याय करते थे। वेदों का सांगोपांग अध्ययन करना, सूत्रों के रहस्यों को समझकर उन पर मनन करना उनका स्वभाव बन गया था। दुखियों पर दया, दुष्टों का दमन करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे जितने दयालु थे उससे भी कई गुना कठोर वे दुष्टों को दंड देने में थे। वे न केवल मंत्रियों की नीति युक्त बातें ही सुनते बल्कि अपनी ओर से भी उन्हें तर्क सम्मत अकाटें युक्तियां प्रस्तुत करके परामर्श भी दिया करते थे। अनेक युद्धों में उन्होंने सेनापति का दायित्व संभालकर दूर शत्रुओं को अपने पराक्रम से परास्त किया था। जिस स्थान में भी वे भ्रमण और देशाटन के लिए गए वहां के प्रचलित रीति रिवाजों, सांस्कृतिक धारणाओं का अध्ययन किया, उन्हें समझा और उनका यथोचित सम्मान भी किया। उनकी क्रिया कलापों ऐसा थे कि लोगों को विश्वास हो गया कि रामचंद्र क्षमा में पृथ्वी के समान, बुद्धि विवेक में बृहस्पति के समान, शक्ति में साक्षात देवताओं के अधिपति इंद्र के समान। न केवल प्रजावरण स्वयं राजा दशरथ के मस्तिष्क में ये बात स्थापित हो गई कि जब भी राम अयोध्या के सिंहासन को सुशोभित करेंगे उनका राज्य अपूर्व सुखदायक होगा और वे अपने समय के सर्वाधिक योग्य एवं आदर्श नरेश सिद्ध होंगे। राजा दशरथ अब शीघ्र राम का राज्याभिषेक कर देना चाहते थे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे मंत्रीगण, अब मैं वृद्ध हो चला हूँ और रामचंद्र सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गए हैं। मेरी प्रबल इच्छा है कि शीघ्र राम का अभिषेक कर दूं। अपने इस विचार पर आप लोगों की सम्मति लेने के लिए ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। कृपया आप सभी अपनी सम्मति दीजिए। राजा दशरथ के इस प्रस्ताव को सभी मंत्रियों ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। शीघ्र ही राज्य भर में राजतिलक की तिथि की घोषणा कर दी गई और देश देशांतर के राजाओं को इस शुभ उत्सव में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवा दिए गए। थोड़े ही दिनों में देश के राजा महाराजा
वनवासी ऋषि मुनि, अनेक प्रदेश के विद्वान तथा दर्शकगण इस अनुपम उत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या में आकर एकत्रित हो गए। आए हुए सभी अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ तथा समस्त सुविधाओं के साथ उनके ठहरने की व्यवस्था की गई। निमंत्रण भेजने का कार्य कि उतावली में मंत्रीगण मिथिलापुरी और जन महाराज कैकेयी के पास निमंत्रण भेजना ही भूल गए। राज तिलक के केवल 2 दिवस पूर्व ही मंत्रियों को इसका ध्यान आया। वे अत्यंत चिंतित हो गए और डरते डरते अपनी भूल के विषय में महाराज दशरथ को बताया। ये सुनकर महाराज दशरथ को बहुत ही दुख हुआ, किंतु अब कर ही क्या सकते थे। सभी अतिथि आ चुके थे, इसलिए राज तिलक की तिथि को टाला भी नहीं जा सकता था। अतएव वे बोले, अब जो हुआ सो हुआ, परंतु बात बड़ी अनुचित है। अस्तु वे लोग घर के ही आदमी हैं, उन्हें बाद में सारी स्थिति समझाकर मना लिया जाएगा। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।